कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करने वाले, कर्मचारियों पर पानी की बौछारें करने वाले जब सत्ता पक्ष से हटकर विपक्ष में गए तब कर्मचारियों की याद आ रही है। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ना देने वाले और जो सरकार की एडिशनल बोरिंग है 1600 करोड़ उसको रुकवाने वाले आज कर्मचारियों के भत्तों के नाम पर वॉकआउट कर रहे हैं। वॉकआउट सिर्फ ध्यान बांटने की कला है। कर्मचारियों के डीए से इनको कुछ नहीं लेना है। हमने जब से हमारी सरकार आई है 11% के करीब हमने कर्मचारी अधिकारियों को डीए दिया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली कैबिनेट में हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद विपक्ष के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हमारी जो एडिशनल बोरिंग 1600 करोड़ रुपए की थी वो बंद कर दी गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर्मचारियों के हितैषी बने। अगर एडिशनल बोरिंग हमारी जो 1600 करोड़ रुपए की मिल रही होती तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। वो क्यों हुई कि हमने सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिया। फिर भी हमने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया और निश्चित रूप से प्रदेश को आत्मनिर्भर और बनाने के लिए हमने कई फैसले किए। इतना ही नहीं, इनके समय 6th पे कमीशन तो दे दिया गया और 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज़ हम पर छोड़कर चले गए। अब ये सच्ची बात सुनना ही नहीं चाहती। ये तो वो बात होगी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फैक्ट्स पर जाना ही नहीं चाहते। और हमने कहा कि 10,000 करोड़ की लायबिलिटी कब की, जब चुनावों से इन्होंने 16 पे कमीशन चुनावों से कुछ समय पहले ही किया और 10,000 करोड़ की लायबिलिटी छोड़कर चले गए। जबकि उस समय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमारी सरकार की बनती है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमारे राज्य से कर जाता, उन्हीं करोड़ों का बंटवारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के द्वारा पूरे राज्यों को दिया जाता है। इनके समय 2017-18 में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 11,000 करोड़ आती रही। एक समय 18-19 में 12,000 करोड़ आती रही। तो इस तरह रेवेन्यू 17-18, 19-20, 21-22 इनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आज तक 8,000 से कम कभी नहीं है। 8,000, 11,000, 10,000। हमारे समय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आई 6,000 रुपया और अभी जो घटकर 3,200 करोड़ रुपया हो गई। हमने बजट में कहा था कि हम आपको डीए देंगे, लेकिन स्थितियां के अनुसार फैसला किया जाता है। हमने बजट में जो अभी फैसला किया है कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को जो हमने 3% कहा है उसका डीए हम जरूर देंगे। अभी हम थोड़ी सी स्थिति को संभाल रहे हैं। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी जानते हैं कि प्रदेश की किस स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या है। दूसरा, एनपीएस का जो पैसा पड़ा है केंद्र सरकार के पास 9,000 करोड़ रुपए का, उसमें 4,500 करोड़ तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का एनपीएस से जो पैसा कटता है वो है, और जो 4,500 करोड़ रुपया हमारा है, जो मैंने बात की थी कि हमें उसको मिलना चाहिए, उस पर भी ये कुंडी डालकर बैठे हुए हैं। तो किसी न किसी तरह से प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को भारतीय जनता पार्टी के कान बंद किया जा रहा है। अभी हमारा ध्यान सिर्फ ये है कि जो आपदा प्रभावित परिवार हैं उनकी मदद की जाए, उनको किसी तरह एस्टेब्लिश किया जाए, सड़कों को खोला जाए। उसके बाद हमारा दायित्व ये बनता है कि जो सरकारी कर्मचारियों की देनदारी है उस देनदारी को हम धीरे धीरे कम करेंगे। और निश्चित रूप से जब बजट में मैंने घोषणा की है, बजट में उसका एलोकेशन किया है, तो हम उनको डीए जरूर देंगे। ये ठीक है कि हमने कब जून की जगह हमने कहा था, लेकिन उस समय हमारे पास इतना कर्ज का बोझ था कि वो हम देने के लायक नहीं थे। लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, हम डीए की किस्त भी देंगे। लेकिन ये सब चीज़ हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की और कुछ और। ये लोग पढ़ के तो आते नहीं हैं, अपने समय का ही बता देते कि कितना दिया हुआ था। और दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूँगा विपक्ष को, बहुत लंबा सेशन हमने इसलिए रखा है कि आप क्वेश्चंस को भी काफ़ी लंबा ले जा रहे हो, पर उसके साथ तर्क तो दिया करो। तर्क तो देते नहीं है, सिर्फ वॉकआउट करके राजनीतिक सुर्खियाँ बटोरने के लिए ये इस प्रकार का राजनीतिक ड्रामा करते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। कब तक ये जारी होगा जो आपने कहा आर्थिक स्थिति